आज के ज़माने में रचनात्मक लोगों के लिए शायद ही कभी इतना अच्छा समय रहा हो। इंटरनेट का विकास लोगों को अपने हुनर और ज्ञान को व्यावसायिक अवसर में बदलने की अनेक संभावनाएं प्रदान करता है। लेकिन इस अवसर के बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि अपने जुनून को कैसे एक वायबल और लाभकारी व्यवसाय में बदलें। ये वीडियो सेथ गॉर्डन, क्रिस गिलेबो और वॉरेन बर्गर जैसे दिग्गजों की राय से प्रेरित होकर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सही प्रेरणा और क्षमताओं के साथ एक महान उद्यमी बन सकता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्यों आपके द्वारा ऑफिस में लिखे गए हर ईमेल को पूरी टीम के साथ शेयर करना चाहिए और क्यों एक आदर्श नेता एक सेवक होना चाहिए। यह अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से स्टार्टअप और उद्यमी एक साधारण सवाल का जवाब देने में संघर्ष करते हैं। आपका व्यवसाय क्यों मौजूद है? कई लोग अपने उत्पाद के शानदार फीचर्स की बात करते हैं या फिर कैसे उनकी सेवा प्रतिस्पर्धा से सस्ती है। लेकिन ये जवाब वास्तव में सवाल का जवाब नहीं देते। आप जो भी ऑफर करते हैं या आपका उत्पाद प्रतिस्पर्धा से कैसे बेहतर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इस साधारण सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जवाब आपके उद्देश्य को दर्शाता है। हर सफल व्यवसाय के मूल में एक उद्देश्य होता है जो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और जिसे उसके उत्पाद और सेवाएं मूर्त रूप देते हैं। आपके उत्पाद में चाहे कितने भी फीचर्स क्यों ना हो, अगर वे किसी की समस्या हल नहीं करते तो वे सफल नहीं हो सकते। तो अपने व्यावसायिक उद्यम को शुरू करने से पहले आपको अपना उद्देश्य पता लगाना होगा। आप अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से दुनिया को कैसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, नाइकी अपने नवाचारों, खेल सितारों के साथ संबंधों और शांत छवि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन सब के पीछे एक उद्देश्य है: लोगों की एथलेटिक क्षमता को प्राप्त करने में मदद करना। जैसे जैसे आपका व्यवसाय विकसित होता है, आपको लगातार यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कार्य आपके उद्देश्य के अनुरूप हैं। इसका एक अच्छा तरीका है हमेशा क्यों पूछना। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने उत्पाद या सेवा में कुछ जोड़ना चाहते हैं, पूछें, यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह अच्छा है या किसी के पास नहीं है? जैसे जवाब अस्वीकार्य हैं, क्योंकि वे आपके उद्देश्य से संबंधित नहीं हैं। दूसरी ओर, यदि आप गठिया से पीड़ित ग्राहकों की समस्या को हल करना चाहते हैं, जो एक कप चाय बनाना चाहते हैं, तो आपके विकास का एक स्पष्ट उद्देश्य है और आपके आगे बढ़ने का एक कारण है। आपका उद्देश्य व्यवसाय में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह पहेली का एक ही टुकड़ा नहीं है। आपको अपने व्यवसाय को इस तरह से विकसित करना होगा जो आपको उस उद्देश्य को पाने के करीब ले जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक लचीला ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) विकसित करना। वास्तव में कई दूरदर्शी कंपनियों जैसे कि फेसबुक, एयरबीएनबी और ड्रॉपबॉक्स ने एक रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) अपनाया है। एक ओएस किसी कंपनी का डीएनए होता है। यह वह तरीका है जिससे वे काम को अंजाम देते हैं। एक रिस्पॉन्सिव ओएस का मतलब है लचीलापन और जोखिम को सहन करना कंपनी के अभ्यास में गहराई से शामिल होता है। एक रिस्पॉन्सिव ओएस उद्यम को जोखिम उठाने और उनसे सीखने में अधिक आसानी से मदद करता है। अधिक पारंपरिक ओएस वाली कंपनियों के लिए, जैसे जैसे वे बढ़ती हैं, उनका जोखिम को सीमित करना का अभ्यास विकसित होता है। दूसरे शब्दों में, वे अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, नवाचार करने की बजाय। रिस्पॉन्सिव ओएस वाली कंपनियां उल्टा दृष्टिकोण लेती हैं। उनकी रणनीति लगातार मौके तलाशने और परिणाम से सीखने के इर्द गिर्द घूमती है। उदाहरण के लिए, एक रिस्पॉन्सिव ओएस कंपनी बाजार में एक आशाजनक ओपनिंग देखने पर एक नए उत्पाद या सेवा को लॉन्च करेगी, चाहे यह स्पष्ट न हो कि यह सफल होगी या नहीं। अगर यह सफल होती है तो कंपनी को बाजार में फ़ायदा होता है। अगर असफल होती है, कम से कम उन्हें पता चलता है कि भविष्य में कौन सा क्षेत्र तलाशना नहीं है। नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिव वॉइस कंपनियां एक बहुत ही लीनर, अधिक प्रतिक्रियाशील संरचना का उपयोग करती हैं जो बदलाव के लिए जगह देती है। पारंपरिक कंपनियां अक्सर जैसे जैसे वे बढ़ती हैं, बड़ी मात्रा में संपत्ति और संसाधन एकत्रित करती हैं, जिससे वे धीमी और बदलाव के प्रति प्रतिरोधी बन जाती हैं। दूसरी ओर, रिस्पॉन्सिव वॉइस उद्यम जितना संभव हो सके उतना लीन बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह उन्हें प्रयोग और बदलाव करने की एक उच्च डिग्री की लचीलापन प्रदान करता है, जैसे सुगरू के इन्वेंटर जेन एनआई ढुलचौंटी ने किया। उन्होंने अपने इनिशियल प्रोडक्ट को यूजर्स के साथ टेस्ट किया और पता चला कि यूजर्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे करना है, तो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया।
जब कोई कंपनी ऑनलाइन स्टेटमेंट या ऑफर रिलीज करती है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वायरल हो जाए, लेकिन सफल कंपनियां ये एक्सपेक्ट करती हैं, होप नहीं। जैसे क्रिस गिलेबो ने अपने ब्लॉग से क्लीन वाटर फॉर इथियोपिया के लिए डोनेशन मांगे और एक दिन में $22,000 राइज किए, बिना वायरल हुए। गिलेबो ने एक फ़ैन बेस बनाया था जो उनका सपोर्ट करते थे। तुम भी अपने बिजनेस के लिए ऐसा ही फ़ैन बेस कैसे बना सकते हो? गिलेबो के मुताबिक फॉलोअर्स गेन करने का एक तरीका है उन्हें वो देना जो वो चाहते हैं। जैसे टीड अपने यूज़र्स को पेड कंटेंट फ्री में देती है। अगर अभी तक तुम्हारा कोई फॉलोइंग नहीं है तो याद रखना कि हर सेना छोटी शुरुआत से होती है। पहले यूज़र्स को आकर्षित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जब एयरबीएनबी शुरू हुई थी, उन्हें घर खोलने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, तो फाउंडर्स ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, मीटअप किए, पहले कस्टमर्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी बातों को ध्यान से सुना। ये मेहनत उन्हें एक कम्युनिटी बनाने में मदद की जो आज भी बढ़ रही है। पेटागोनिया के कोट्स के बारे में सुना है? शायद सुना होगा, लेकिन कितने लोग वास्तव में पर्वतारोहण के लिए उसका उपयोग करते हैं? कम ही लोग। फिर भी ब्रांड इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि उनकी कहानियां लोगों से जुड़ती हैं। पेटागोनिया एक पर्यावरणवादी ब्रांड है जो अपने लाभ का हिस्सा चैरिटी में देता है और पुनर्नवीनीकरण सामग्री से उत्पाद बनाता है। ये बात हम सबको अच्छा लगता है क्योंकि हम भी बेहतर दुनिया चाहते हैं। लेकिन यार, आजकल के मीडिया के ज़माने में अपनी छवि को नियंत्रित करना मुश्किल है। बस उसे प्रभावित कर सकते हैं अच्छी सेवा देकर, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके और ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ देकर। इससे अगर कभी कोई ग्राहक नाराज भी हो जाए तो उसका प्रभाव कम से कम होगा। और यही रणनीति हर ब्रांड को अपने अनुयायी बढ़ाने में मदद करती है। सोचो कि तुम्हारी हर एक वर्क ईमेल ऑटोमेटिकली तुम्हारी पूरी टीम को चली जाती है। प्राइवेसी का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, लेकिन क्या ये इफेक्टिव होगा? बफर नाम की कंपनी यही करती है और उनका टीम भी लॉयल है और सक्सेस भी रिमार्केबल है। ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बढ़ता है टीम में। हर कोई फेयर ट्रीटमेंट और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता है। अगर सैलरी या करियर अचीवमेंट्स के बारे में ओपनली बात होती है तो कोई पर्सनली थ्रेटन फील नहीं करता। इनोवेशन के लिए भी ओपननेस ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को आइडियाज़ तक एक्सेस देना चाहिए ताकि वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। इससे प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी डेवलप करने में मदद मिलती है और एम्प्लॉयज़ के ऑनेस्ट फीडबैक से आइडिया की डायरेक्शन और वायबिलिटी के बारे में वैल्यूबल इंसाइट्स मिलते हैं। रचनात्मक लोगों से पूछो कि क्या वे नेता बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर का जवाब होगा कभी नहीं। मैं अपना रचनात्मक काम छोड़कर सिर्फ लोगों को ऑर्डर्स देना नहीं चाहता। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि असली नेतृत्व का मतलब है लोगों की सेवा करना, उन्हें बॉस करना नहीं। मान लो तुम्हारी टीम एक नए क्रांतिकारी वैक्यूम क्लीनर पर काम कर रही है। तुम्हारे पास डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स हैं। एक नेता के रूप में तुम्हारा काम है इन सबको एक साथ लाकर कॉमन गोल अचीव करवाना। लेकिन सिर्फ टीम की सेवा करना काफ़ी नहीं, इसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। मैनेजर्स को कम्युनिकेशन मेंटेन करके सबको सेम गोल पर काम करवाना होता है। तुम वीकली मीटिंग्स के अलावा कंपनी वाइड फोरम भी बना सकते हो जहां सब अपने काम के बारे में लिख सकते हैं, या फिर बार बार एक ही मैसेज दोहराते रहो ताकि सब तक पहुंच जाए। इन टिप्स को फॉलो करके तुम अपने एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को अचीव करने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो। इस किताब का सार ये है कि आज के ज़माने में कोई भी रचनात्मक व्यक्ति अपने कौशल और जुनून को एक सफल व्यवसाय में बदल सकता है। बस ज़रूरत है तो 4 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की: उद्देश्य, उत्पाद, ग्राहक और नेतृत्व। इन 4 सिद्धांतों को अपनाते हुए आप अपने विचार को एक व्यवसाय के अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल बुक बाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन किताबों पर वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकॉन को दबाकर आप हमारे नवीनतम वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए भी सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद और हैप्पी रीडिंग।